जय श्री श्याम बच्चों, पहली बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है उन सभी बच्चों को जिन्होंने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया है और अब वो सीए इंटरमीडिएट में आ गए हैं और जैन 27 आपका सीए इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो जैन 27 के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सीए इंटरमीडिएट क्या है, क्या लेवल ऑफ स्टडी यहाँ पे रहेगा, क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सब कुछ आज हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, है ना। आ जाओ, तो मैं आपको पूरा टाइमलाइन बताऊंगी कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, सब कुछ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि सीए इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। आपने सीए फाउंडेशन पास कर लिया है तो आप सीए इंटरमीडिएट में आ सकते हो। ठीक है, आपने डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आना है, मतलब अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है, ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हो। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, हम यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनना, आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, कॉमर्स ग्रेजुएट आईसीआई किसको कहता है, आपने बीकॉम किया है। आप कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट हो, मतलब आपने एमकॉम किया है, तो आपको मिनिमम 55% चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। अगर आप नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हो, मतलब बीकॉम के अलावा आपने कोई और स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, चाहे बीए चाहे बीबीए व्हाटएवर, ठीक है, या एमबीए किया है, एमए किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मतलब बीकॉम के अलावा कुछ भी किया है तो आपको 60% मिनिमम चाहिएगा अपनी ग्रेजुएशन में इन ऑर्डर टू गेट डायरेक्ट एंट्री इनटू सीए इंटरमीडिएट। ठीक है, तो अगर आपने सी फाउंडेशन क्लियर कर दिया तो आप इंटर कर सकते हो। आप ग्रेजुएट हो, कॉमर्स ग्रेजुएट हो, 55% या उससे ज़्यादा थे अपनी ग्रेजुएशन में तो आप डायरेक्टली इंटर में आ सकते हो। नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हो, 60% या उससे ज़्यादा थे अपनी ग्रेजुएशन में तो डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट में आ सकते हो। थर्ड तरीका है, आपने सीएस का इंटरमीडिएट क्लियर किया हुआ है या सीएमए का इंटरमीडिएट क्लियर किया हुआ है तो डायरेक्टली आप सीए का इंटरमीडिएट लेवल में एडमिशन ले लेते हो, फाउंडेशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीए इंटरमीडिएट लेवल। क्लियर। नेक्स्ट, अब आपके ना 2 ग्रुप्स होते हैं सीए इंटरमीडिएट में, ठीक है, ग्रुप्स और उसके सब्जेक्ट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप आप लोगों के लिए है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। आप चाहो तो सिंगल ग्रुप के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, बोथ ग्रुप के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, इन्फॉर्म करना मेरा फर्ज है। सिंगल ग्रुप की रजिस्ट्रेशन फीस है हमारी 13,000, बोथ ग्रुप की रजिस्ट्रेशन फीस है 18,000, बट आप बोथ ग्रुप पर ही जाना। आप अटेम्प्ट दो या ना दो ये डिपेंड करता है आपके एग्जाम फॉर्म फाइलिंग पे। आपने बोथ ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया पर जनवरी में कुछ ऐसा हो गया, आपको लग रहा है नहीं मैं एक ही ग्रुप दूंगा, तो आप एग्जाम फॉर्म एक ही ग्रुप का फिल करना, सिर्फ उसी का अटेम्प्ट काउंट होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन तो सभी बच्चे को बोथ ग्रुप का एक साथ करा लेना चाहिए, इट इज हाईली रिकमेंडेड। क्लियर। चलो नेक्स्ट है एग्जाम्स आपके, जैसे फाउंडेशन में आपको पता है 3 बार अटेम्प्ट होता है, ऐसे ही इंटरमीडिएट में भी 3 अटेम्प्ट होते हैं, जनवरी, मई एंड सितंबर। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट पड़ेगा जनवरी 2027 में। इनकेस जनवरी 2027 में क्लियर नहीं होता या आप किसी वजह से एग्जाम नहीं दे पाते हो तो उसका नेक्स्ट मई 27 में आप अटेम्प्ट दे सकते हो। उसमें कोई इशू आता है तो सितंबर 27 में अटेम्प्ट दे सकते हो, ये मेरा कहने का मतलब है। गॉट इट। चलिए, आप चाहो तो सिंगल ग्रुप पे जा सकते हो, आप चाहो तो खाली मतलब बोथ ग्रुप पे जा सकते हो, और सिंगल ग्रुप में भी आप चाहो तो ग्रुप 1 पहले जा सकते हो, ग्रुप 2 पहले जा सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। तो आपके पास खाली ग्रुप 1 का ऑप्शन भी है, खाली ग्रुप 2 का ऑप्शन भी है, या दोनों ग्रुप में साथ जाने का ऑप्शन भी है। मेरे हिसाब से अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप बोथ ग्रुप में जा सकते हो। 6 सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो बाय जनवरी 2027। कैसे करना है अभी बताऊंगी। ग्रुप 1 में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं। पेपर नंबर 1 इज एडवांस्ड अकाउंटिंग, इसमें कंपनी अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे फोकस किया जाता है। पेपर नंबर 2 इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट पे ज़्यादा फोकस है, थोड़े से अदर लॉज भी हैं, फेमा, इंटरप्रिटेशन, जीसीए। नेक्स्ट आपका है टैक्सेशन का, इसमें डीटी आईडीटी दोनों हैं, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों। ठीक है, तो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 3 आपके प्रैक्टिकल्स हैं एंड पेपर नंबर 2 इज थ्योरी सब्जेक्ट। ये हो गई ग्रुप 1 की बात। अब ग्रुप 2 में आ जाओ। ग्रुप 2 में पेपर नंबर 4 इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेपर नंबर 5 इज ऑडिटिंग एंड एथिक्स एंड पेपर नंबर 6 इज एफएमएसएम। तीनों आपके लिए बिल्कुल नए हैं, है ना। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंसेस, लेबर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट कैसे निकलती है पर यूनिट, ये सब सीखते हैं। ऑडिटिंग एंड एथिक्स में आप ऑडिट करना सीखते हो,
थ्योरी ही सीखते हो जाए, पर इंटरमीडिएट जब आप ट्रेनिंग करोगे तो काम आएगा। एंड FMSM में आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डेट इक्विटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में सीखते हो। तो ये बिल्कुल ही नए सब्जेक्ट्स हो जाते हैं ग्रुप 2 वाले। क्लियर? इनमें से कुछ भी आपको ABCD भी नहीं पता है, राइट। ग्रुप 1 वाले फिर भी आपको पता होता है थोड़ा बहुत, एडवांस्ड अकाउंट्स और कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में, कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ, थोड़ा बहुत ABCD पता है। टैक्सेशन में तो फिर भी कुछ भी नहीं पता है। ग्रुप 3 में तीनों ही सब्जेक्ट बिल्कुल नए हैं आपके लिए, राइट। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। 6 के 6 सब्जेक्ट्स में आपका 30-70 का रेशियो है। 30% आपका MCQ आता है, 30 मार्क्स के MCQ आते हैं, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। और भगवान की दया से अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है MCQs में, ठीक है। तो 30 मार्क्स के आपको MCQ फॉर्मेट के क्वेश्चन दिखेंगे, 70 मार्क्स का आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट का पेपर दिखेगा। MCQ में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ठीक है। कुछ MCQ के फॉर्मेट में आते हैं और कुछ MCQs आपकी केस सिनेरियो के फॉर्मेट में आते हैं। क्लियर? चलिए, और ये हर सब्जेक्ट में है, ऑल 6 सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट आपका आ जाता है पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया में आप देखो सेम है, हर सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट है, तीनों में कम से कम 40 मार्क्स चाहिए एंड एग्रीगेट आपको कम से कम 50 मार्क्स चाहिए, जैसा आपका फाउंडेशन में होता था। तो फाउंडेशन और इंटर में डिफरेंस बस ये है फिलहाल, लेवल ऑफ स्टडी में तो है ही। पेपर के पैटर्न को लेके ये है कि फाउंडेशन में आपके 2 पेपर पूरे डिस्क्रिप्टिव, 2 MCQ वाले थे। इंटरमीडिएट में 6 के 6 पेपर में 30 मार्क्स का MCQ है एंड 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। दूसरी चीज, फाउंडेशन में ग्रुप सिस्टम नहीं था, इंटरमीडिएट में ग्रुप सिस्टम है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, फाउंडेशन में एग्जाम्पशन क्राइटेरिया नहीं था, इंटरमीडिएट में है। अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में 60 या उससे ज्यादा मार्क्स हो जाते हैं तो आपको मिल जाती है एग्जाम्पशन। कैसे? ध्यान से सुनो। मान लो आपने एक पेपर अपने ग्रुप 1 दिया, ठीक है। ग्रुप 1 में एक पेपर में आपके 35 में 40 से कम है, यू आर फेल, ठीक है, ग्रुप तो क्लियर नहीं हुआ। दूसरे में 45 में स्टिल ग्रुप तो क्लियर नहीं हुआ। तीसरे पेपर में आपके 60 से ज़्यादा है, 60 या उससे ज़्यादा, 65 हो गए, तो ये 2 पेपर आपको दोबारा देने पड़ेंगे। ये वाला पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट्स के लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पशन वाला सिस्टम बहुत ही बढ़िया है इंटरमीडिएट में, राइट। इफ यू स्कोर 60% और मोर इन इंडिविजुअल पेपर, तो वो स्पेसिफिक पेपर एग्जाम्प्ट हो जाता है। आपको अगले 3 अटेम्प्ट तक उनको दोबारा नहीं लिखना है, मतलब अगले 3 अटेम्प्ट में इन दोनों पेपर को क्लियर कर लो। अगर मान लो 3 अटेम्प्ट में भी आप ये दोनों पेपर क्लियर नहीं कर पाए तो एग्जाम्पशन लैप्स हो जाएगी, फिर आपको 3rd पेपर भी दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, बोथ ग्रुप देना चाहिए, सिंगल ग्रुप देना चाहिए। वैसे तो ये आपकी खुद की कैपेबिलिटी या चॉइस पे डिपेंड करता है। बोथ ग्रुप के कुछ फायदे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप रैंक के लिए एम कर रहे हो, ऑल इंडिया रैंक, तो आप बोथ ग्रुप दिया होगा तभी ऑल इंडिया रैंक आएगी। दूसरा, आर्टिकलशिप के लिए फेवर मिलता है और आपका टाइम भी सेव होता है। दोनों ग्रुप एक बार देके क्लियर हो जाते हो तो जल्दी अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर पाते हो। प्लस बिग फोर्स वगैरह आर्टिकलशिप के लिए बोथ ग्रुप अटेम्प्ट बच्चे को प्रेफर करती है, तो ये चीज़ है। और तीसरा है सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ अप्लाई हो जाता है। कैसे सेट ऑफ अप्लाई हो जाता है, आप ध्यान से मेरी बात सुनो। जैसे आपने दोनों ग्रुप दिए हैं, ठीक है, दोनों ग्रुप में 100 मार्क्स के पेपर है, तो फर्स्ट ग्रुप में 300 नंबर के पेपर है, सेकंड ग्रुप में 300 नंबर के पेपर है। एग्रीगेट में फर्स्ट ग्रुप में भी आपको 150 चाहिए, सेकंड ग्रुप में भी आपको 150 चाहिए, ठीक है। अलग अलग ग्रुप देते हो तो दोनों में अलग अलग 150 चाहिए, इकट्ठे देते हो तो दोनों में मिला के 300 चाहिए। क्या डिफरेंस है? मान लो आपके ग्रुप नंबर 1 में आ गए 140 आउट ऑफ 300, ग्रुप 2 में आ गए 160 आउट ऑफ 300। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ग्रुप 1 तो क्लियर नहीं हुआ, मिनिमम 150 चाहिए थे 50%, पर दोनों को टोटल करो 140 और 160, 300 बन गए, दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर एक ग्रुप में आपके बहुत ज़्यादा नंबर आ गए, दूसरे ग्रुप पे 150 से कम भी है, दोनों को टोटल करके 300 बन रहे हैं या उससे ज़्यादा ही बन रहे हैं, तो आपके दोनों ग्रुप क्लियर्ड माने जाते हैं। इसको बोलते हैं सेट ऑफ, और ये तभी होता है जब दोनों ग्रुप आप एक साथ देते हो, ठीक है। तो ये बोथ ग्रुप का बहुत बड़ा फायदा है। आज के डेट में आप ये वीडियो देख रहे हो, जनवरी तक आपके पास बहुत टाइम है, आप दोनों ग्रुप के लिए एम करो अभी तो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, अब तैयारी कैसे करनी है, ठीक। मोटा मोटा हम मान के चलते हैं हमारे पास 10 महीने हैं, जनवरी में अटेम्प्ट है, हमारे पास 10 महीने हैं। इन 10 महीने को कैसे प्लान करना है, 2 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे। हम 3 महीने 3.5 महीने अपनी रिवीजन के लिए रख देंगे। बोथ ग्रुप 6 सब्जेक्ट्स 3 महीने रिक्वायर्ड है रिवीजन के लिए, तो हम 3-3.5 महीने अपने रिवीजन के लिए निकाल देते हैं।
हमारे पास है मोटा मोटा 6, मतलब हम 2 ढाई से 3 महीने आप रिवीजन के लिए अलग रख दो। जनवरी में पेपर है ना, तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप साइड में रख दो, ठीक है। रही बात आपकी सिर्फ सितंबर तक की, ठीक है। तो हमारे पास मोटा मोटा 6 साढ़े 6 महीने अभी हैं। कैसे कर रहे हैं, आपको 6 साढ़े 6 महीने में अपना क्लासेस लेनी है। 6 के 6 सब्जेक्ट से क्लासेस लेके आप खत्म कर दोगे। क्लासेस जब लोगे तो आज की आज कसम खा के जाओगे कि दिल से पढ़ाई करोगे, कोई शॉर्टकट नहीं लगाओगे, सारे कॉन्सेप्ट समझोगे, डेली का डेली होमवर्क करोगे, डेली का डेली रिवीजन करोगे, जो क्वेश्चंस क्लास में कराए जा रहे हैं खुद से भी करके देखोगे। ये कर लो 6.5 महीने तक, उसके बाद रिवीजन कर लो 3 महीने की, यू आर सॉर्टेड। जनवरी में आपके दोनों अटेम्प्ट हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। जब आप 6 to 6.5 मंथ जो भी आप ये पढ़ाई कर रहे हो, प्लीज एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर देने हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर देने हैं, ठीक है। और जब 3 महीने वाली रिवीजन कर रहे हो तब आपको फुल कोर्स टेस्ट देने हैं, फुल कोर्स टेस्ट। और रिवीजन कैसे करनी है कि इन 3 महीने में कम से कम 2 या 3 रिवीजन हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो 3 महीने में 3 रिवीजन का टारगेट रखो, 1 महीने में 1 रिवीजन, 1 महीने में 1 रिवीजन, 1 महीने में 1 रिवीजन, समझ गए। इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, ऐसा ही आपको स्केड्यूल बना के चलना है। दूसरी चीज़, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैडम पहले कौन से सब्जेक्ट की कोचिंग लें ये तो बता दो। सिंपल जाओ ना, आप अकाउंट्स और लॉ से स्टार्ट करो, ठीक है। वैसे भी आपको एक बार में 2 ही सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। गो विद अकाउंट्स एंड लॉ फर्स्ट, पहले उनको कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप फिर धीरे धीरे मतलब फर्स्ट ग्रुप के 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिर आप टैक्स ले लेना और ऑडिट ले लेना, इस तरीके से कर लेना। तो जब भी करो 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, इस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए, तो आप जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर दो भैया, फाउंडेशन का रिजल्ट आ चुका है और समय बर्बाद ना करें, कोशिश करें बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करने की एंड तरीके से पढ़ाई करो, रट्टाबाजी से काम नहीं चलता है। इंटरमीडिएट का इस बार का रिजल्ट खराब आया था, रीजन वाज क्वेश्चन टेक्निकल थे। क्या क्वेश्चन कहीं बाहर से टपके थे? नहीं थे, तो कॉन्सेप्ट में से जो बुक में से हैं। तो दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि बच्चा रटने की कोशिश कर रहा है, बच्चा सोच रहा है खाली वीडियो लेक्चर देख लेते हैं काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा एक एक चीज़ को, एक एक चीज़ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, एक एक चीज़ का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है, ये आपको सोचना पड़ेगा, अपने माइंड को अप्लाई करना पड़ेगा। प्योर क्रैमिंग रट्टाबाजी से काम नहीं चलेगा। बस ये 3 मेरी टिप हैं, ठीक है। तो आपको अभी के अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, और दोनों ग्रुप को साथ में लेके चलो। और जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जो आप फर्स्ट आपका लर्निंग फेज है, प्लीज़ उसमें क्रैमिंग नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है जी। और अगर आप ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के साथ अपनी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी करना चाहते हो तो बच्चा हमारे पास सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 ओटीटी, ग्रुप 2 ओटीटी, बोथ ग्रुप्स का ओटीटी भी अवेलेबल है, आप ले सकते हो, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें लाइव डाउट क्लास होती है, आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिलते हैं मल्टीपल फैकल्टीज़ के, ठीक है। लाइव डाउट क्लास, 24 आवर्स चैट सपोर्ट, सारे टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती हैं इसमें, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है ओटीटी वाली। दूसरी एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है सीए ग्रीन कार्ड। सीए ग्रीन कार्ड में क्या है, जैसे आप इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें आपको इंटर और फाइनल दोनों का एक्सेस मिल जाएगा एक साथ ही, ठीक है। तो आप इंटरमीडिएट पढ़ो, जैसे आपको अगर ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 1 पढ़ा, ग्रुप 1 के एग्जाम्स दिए, इमीडिएटली ग्रुप 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली, तो आपको बार बार क्लासेस वगैरह के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। एक ही बार आप फीस पे करोगे और आपको इंटर और फाइनल दोनों का एक्सेस मिल जाएगा, वो भी एकदम अपडेटेड लेक्चर्स के साथ। ये जो कोर्स हम देंगे ये लाइव अपडेट होता रहेगा, इसमें लाइव डाउट क्लास होती है, आपको डाउट सपोर्ट मिलता है, टेस्ट मिलता है, सब कुछ मिलता है, जो नॉर्मल कोर्स में मिलता है सब कुछ मिलता है। फ़र्क बस ये है कि इसमें एक साथ आपको इंटर और फाइनल का मिल जाता है, एक ही बार की पेमेंट पे लाइफ टाइम वैलिडिटी, इंटर भी इसी में, फाइनल भी इसी में सॉर्टेड, ठीक है। तो अगर आप ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के साथ सीए इंटरमीडिएट फाइनल करना चाहते हो तो आप कोर्सेज को विजिट कर सकते हो ऑन वेबसाइट www.escholars.in, या डायरेक्टली आप हमारी सपोर्ट टीम को मैसेज कर देंगे ऑन 88880402। क्लियर है? तो मैंने आपको पूरी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी बता दी है, सारी चीज़ बता दी है अबाउट सीए इंटरमीडिएट। जब आपको अटेम्प्ट होगा जनवरी में, उससे 1-1.5 महीना पहले आपके एग्जाम फॉर्म निकलते हैं, तब आप डिसाइड करना फाइनली कि मेरा ये स्टेटस है, मैं बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर हूँ कि नहीं हूँ, तब अकॉर्डिंगली आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, राइट।
तो आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दी है अबाउट हाउ टू क्लियर सीए इंटरमीडिएट इन जैन 2027। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना बच्चों। एंड आपका कोई भी डाउट होता है आप यहाँ कमेंट कर देंगे तो हम उसका आंसर कर देंगे, या फिर डायरेक्टली जैसे मैंने आपको कहा आप सपोर्ट टीम को मैसेज कर देंगे तो वहाँ पे आपकी क्वेरी को आंसर कर दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम।